मुझे आइनॉक्स में जॉब मिला एज अ टिकट सेलर। वहाँ पर मेरी सैलरी थी 3,500 रुपये। जैसे ही वो सीन फिनिश हुआ, कट हुआ, पब्लिक ने ताली बजा दी। पापा खड़े थे दूर, तो मैं पापा की तरफ देखो, पापा ने मेरी तरफ देखा। तो वो मोमेंट जो था, आई एम सो लकी कि मतलब पापा ने वो टाइम देखा, वो कि जो हमारी बहस होती थी कि कर पाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। आज सक्सेस स्टोरी के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बेहद ही वर्सटाइल एक्टर अनिल चरणजीत जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के छोटे शहर बालाघाट से मुंबई का जो सफ़र है वो कमाल तरीके से तय किया है। कैसे हैं अनिल जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। मैं अब अगर पलट के देखता हूँ मुंबई में रहने के बाद, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत ही फुलफिलिंग था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे हिंदी के टीचर थे हजारी सर। तो जब मेरा 12th फिनिश हुआ, तो उन्होंने कहा कि अनिल FT आया है पुणे में, तो वहाँ देख लो। उस समय मुझे फिल्म स्कूल का भी अंदाजा नहीं था, और मैं 11th में 2 बार फेल हुआ था। तो स्कूल से अगर मैंने कुछ सीखी एक चीज़ जो मुझे अपने बारे में सही लगी, अच्छी लगी बहुत, वो ये थी कि मैंने स्कूल नहीं चेंज किया। तो मैं जब दूसरी बार फेल हुआ, तो मेरे जो जूनियर थे मेरे सीनियर बन गए थे, और मैं उनकी फेयरवेल पार्टी में तैयार होके गया था, कुर्ता पैजामा पहन के, और समोसे चाय पकौड़े खा के आया था। मेरे टीचर थे कंचन सर, कंचन सिंह सैनी। तो मैं दूसरी बार फेल होने के बाद उनके पास गया। मैंने, सर मैं कोने में खड़ा हूँ दरवाजे के पास, और मेरे 2 सीनियर भी खड़े थे। तो बोलते क्या करना है तुझे, पढ़ाई करनी है? मैंने हाँ सर करना है, मुझे 12th तो करना है, यहाँ से निकलना है शहर से। बोले ठीक है फॉर्म भर दे फिर से तीसरी बार। तो वो भरा, एंड आई वांटेड टू प्रूव सर कि यार नहीं, तो मुझे फर्स्ट डिवीज़न एटलीस्ट 60% आ जाए। तो मेरे 57% आए थे, और थोड़े से चूक गए। हाँ, थोड़े से चूक गए। तो उस समय रिजल्ट आता था आपका साइबर कैफ़े में। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी वहाँ थी, और मैं दीवार पे खड़े होके रो रहा हूँ। बोले क्या हुआ अनिल, तू फिर से फेल हो गया? मैंने फेल नहीं हुआ, 3% कम आए। मैंने कंचन सर को बोला था फर्स्ट डिवीज़न आऊँगा। तो उस समय मैं रो रहा था बिकॉज़ कि 3% कम थे। उसके बाद मम्मी के साथ नोक-झोंक किचन में होती थी कि भैया को भेज दिया आपने इंदौर, उसके बाद पूना, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो? एंड घर वालों का भी यही सही था कि एक बेटा बाहर है, दूसरा पापा के साथ बिज़नेस में हाथ बढ़ाए, उनके साथ हाथ बटाए। बट पापा का काम था सेकंड हैंड ऑटो डील्स का, सेल परचेज़ का। तो वहाँ भी मेरा इतना मन लगता नहीं था। अच्छा, ये ग्रेजुएशन करते हुए कुछ काम वाम भी वहाँ शुरू कर दिया था आपने? काम मैंने ऑयल का बिज़नेस किया था बालाघाट में। हम्म। दोस्त के पास से 10,000 का ऑयल लेके पार्टीशन की दुकान में, और सारे मैकेनिक्स के पास वो जाके पापा वाला जो बिजनेस चल हाँ, रहा था हाँ, वहीं हाँ। पर। तो मैंने फिर कहा कि सारे भाईजान जितने थे मैकेनिक्स, उनको जाके बोला कि मेरे पास से ऑयल लो। हम्म। बट फिर वहाँ पर भी मन नहीं लगना। फिर मैंने पापा के साथ ऑटो डील का काम भी किया थोड़ा बहुत, एंड देन मैंने लाइसेंस भी बनाए। तो मैंने RTO का काम भी किया है। तो वहाँ पर भी जो बाबू बैठते थे, उनको लगा कि ये चरण सेठ का नया लड़का है, ये अभी नया-नया आया, अब ये इधर आ रहा है RTO ऑफ़िस में। तो वहाँ पर भी मेरी थोड़ी बहुत बुलिंग हुई कि मुझे खड़ा कर देते थे काफ़ी टाइम तक। हाँ, करते हैं पेपर पे साइन, तो मैं बाबूओं के सामने पेपर लेके खड़ा हूँ कि इस पे इनका लाइसेंस बनाना है, तो इस पे आपके साइन चाहिए। वो सिर्फ मजे लेने के लिए परेशान करते थे। परेशान थोड़ा करने के लिए, देखते हैं बट कितना। टेस्टिंग फेज़ कि हाँ, हाँ। ये टिक पाता है कि नहीं। हम्म। तो वहाँ भी नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर भी। हम्म। तो फिर जब पूना आया, तो पूना में मैंने काफ़ी काम किए। फिर मैं डांस ट्रूप में था, तो हमें पर डांस के 150, 200, मैक्सिमम 250 तक गया था पर डांस का। फिर मुझे आइनॉक्स में जॉब मिला एज अ टिकट सेलर। मुझे वहाँ पर मेरी सैलरी थी 3,500 रुपये। तो जब तक मैं 6 महीने, आई थिंक मैंने वहाँ जॉब किया था, तो उसके बाद 4.5 तक मेरी पहुँच गई थी। टॉम डिक एंड हैरी के प्रमोशन के लिए दीपक तिजोरी और सारी टीम आई थी। तो मेरे टीम लीडर बोले, तेरे को एक्टर बनना है ना, जा बात कर ले। तो वो फेंसिंग, रेड फेंसिंग लगा देते हैं, सब अंदर थे। तो मैंने मौका देख के गया, बोले जा बात कर ले, भी कोई नहीं। तो दीपक जी ने मुझे बहुत ही, अब तक की मुझे सबसे बढ़िया एडवाइस अगर मिली है तो उनसे मिली। तो मैंने कहा सर ऑटोग्राफ, मुझे एक्टिंग की कोई टिप चाहिए, आपसे बताइए। तो साइन करते करते मुझे बोलते, बेटा एक्टिंग की कोई टिप नहीं होती, उसके लिए मुंबई आना पड़ता है। दैट वाज, मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि आपको इस शहर आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम मतलब मे बी योर एंटायर लाइफ, अगर आप इसको सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं। फिर यहाँ मुंबई आ गए पुणे मुंबई से। आया। फिर कैसे वो वहाँ पर पूरा ग्रेजुएशन था, डिप्लोमा था, क्या था? मुझे याद है 3rd सेमेस्टर के बाद फीस का थोड़ा सा इशू हो गया था, एंड बात ऊपर तक पहुँच गई कि यार इनके साथ करेंगे तो बाकी के साथ करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, इस फरारी की सवारी में
जो सीन शूट हुआ था, परेश रावल जी जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी पे सुभाष जी थे और ये फरारी की सवारी के पहले हुआ है। व्हाट आर द ऑड्स, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फरारी की सवारी मैंने बाद में देखी कि सुभाष जी उसी चेयर पर बैठे हैं, उसी ऑफिस में फिल्म शूट हुई थी, परेश रावल जी सामने बैठे थे, सामने शर्मन जोशी और वो बच्चा और एक टीचर। तो परेश रावल जी बोलते एक के साथ करेंगे सबके साथ, और ये चीज़ सुभाष जी ने बेंजामिन गिलानी और अरविंद सर के सामने कही थी और मैं खड़ा था ऐसे, बोले हु इज द स्टूडेंट, बोले अनिल है, ये रेगुलर मेहनत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सुभाष जी ने बात बोली थी, बट वो भी टेस्ट कर रहे थे कि कितना पानी में कितनी मेहनत कर रहा है क्या। फिर ये बात नसीर सर के पास भी गई तो उन्होंने एक सेमेस्टर की फ़ीस वेव्ड ऑफ कर दी। नसीर सर जो उनकी फ़ीस थी लास्ट उनकी निकलने के पहले, तो उन्होंने मेरे लिए दे दी। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू नसीर जी, फॉरएवर। नसीरुद्दीन शाह, तो उन्होंने मेरी लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे एंड सुभाष जी ने मुझे 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी किया जिसमें से हेलो डार्लिंग एक थी। तो ही लाइक्ड मी, तो मुझे ये बेंजामिन सर के थ्रू पता चलता था कि ही लाइक्स यू। ये जो शो रील जैसा एक बनाया उस समय अपने काम का जो भी था, शॉर्ट फिल्म्स का, और खुद ही एडिट किया था शायद, है ना? और वो पूरा वीडियो सुभाष जी को कैसे मिला, कैसे दिया, वो बताइए। वो मैं लिफ्ट में था एंड सुभाष जी भी लिफ्ट में थे, तो मैंने पास में रखी हुई थी इसको डीवीडी बर्न करके, तो मैंने सर को दी। मैंने सर आप इसको देखिए, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बताइए। तो सर को मैंने दे दी थी। फिर पास आउट हुआ, इस बात को 6 महीने हो गए। अब मैं हेलो डार्लिंग की बात बता रहा हूँ। तो कॉल आया मुझे स्टूडेंट प्रोडक्शन से, मारिया का। मारिया सेड कि अनिल सुभाष जी वांट्स टू मीट यू। बोले मैं नंबर भेज रही हूँ सर का, सर को आप कॉल करके उनसे मिलने चले जाओ। जब तक मैं कांपते हाथों से नंबर नोट करता, सर का फ़ोन आ गया कि अनिल दिस इज़ सुभाष गाई एंड प्लीज़ कम टू माई हाउस बैंड्रा पे, अभी आर यू फ्री टू कम? बोले यस सर। फटाफट ऑटो पकड़ा, सर के पास पहुंचा। मैंने कहा कि अनिल पंजाबी बोलनी आती? बोला हाँ सर। डांस आता है? बोला हाँ सर। अगले हफ्ते शूट कर रहे हैं। हम लोग जब व्हिस्लिंग वुड्स आए तब नया नया सेट बना था छत पे हेलो डार्लिंग, और हम लोग सेट देखने जाते थे कि फिल्म का सेट कैसे होता है। 6 महीने पास आउट हो गए, फिल्म का शूट चल रहा था। 1 साल हो गया, फिल्म का शूट चल रहा था। 1.5 साल हो गया, फिर कुछ पैच वर्क चल रहा था। तो एग्जिट गेट पे ईशा कोप्पिकर जी की एंट्री थी, तो मैं अपना विल्सन का बैग लेके खड़ा हूँ वहाँ पर एंड गार्ड बोलते हैं हटो हटो, मैम आ रही है वहाँ पर, ईशा जी आ रही है, उनका शॉट है, पीछे हटो पीछे हटो। तो मैं हट गया, देख रहा हूँ उनकी एंट्री हो रही, शूट चल रहा था। मैं पास आउट हो गया, फिल्म का शूट फिनिश नहीं हुआ था। एंड कट टू 6 महीने के बाद मैं ईशा जी के साथ, गुलपनाग, सलीना जेटली, इनके साथ में शूट कर रहा था होगा आइटम बॉय बन के। तो वो फिल्म डिले हुई मे भी शायद मेरे लिए, वो किस्मत में थी। उसके बाद की जर्नी कैसे आगे बढ़ी? उसके बाद की मुझे लगा, जब सुभाष जी के साथ मीटिंग हुई उनके ऑफिस में, तो मैं नए नए कपड़े लिए थे एक साथ पहली बार। तो सर के पास जाके बिल्कुल चेन खोली, नए कपड़े। बोले तू तो काफ़ी सारा स्टॉक लेके आया है। तो हैंगर रखा हुआ था कोट्स का, बोले ये ट्राई कर, जैकेट ये ट्राई कर। जैकेट ट्राई करवाई, उसके बाद मुझे बोले हाथ एक बार ऐसे कर जैकेट के साथ। तो मुझे लगा नेक्स्ट शाहरुख मैं ही हूँ, तो हाथ मैंने ऐसे कर दिए एंड मुझे लगा बस इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। शूट भी बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ, बट फिल्म का कुछ हुआ नहीं। एंड फिर वापस चीज़ें ज़ीरो से शुरू हुई। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि उस समय अगर कुछ हो भी जाता तो आप बहुत नए होते, आपको इंडस्ट्री का कैसे वर्क करती है आपको नहीं पता होता। आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया एंड नज़र पड़ गई, बस उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। तो वैसा हुआ नहीं। एंड फिर चीज़ें ज़ीरो से शुरू हुई, ऑडिशन सारा, फिर एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म। फिर सुभाष जी ने कांची के टाइम पे मुझे कहा था कि अनिल जो आ रहा है, जो बढ़िया मिल रहा है तो करता चल, रुक। तो मुझे जो भी जिस तरह का भी किरदार मिला, मैंने कोशिश की कि मैं उसको ही लीड समझ के करूँ, भले वो 1 सीन है 2 सीन है। और जिस दिन टाइम आएगा, जिस दिन सही वक्त होगा, जब चीज़ें वर्कआउट होंगी, इट विल वर्क आउट। वो एक साथ मेरे ख्याल से जब आप हंसी तो फंसी शूट कर रहे थे तभी पीके का ऑडिशन भी आया था। हाँ। तो हंसी तो फंसी, पीके और कांची, ये साइमल्टेनियसली शूट की थी। कांची में मैं कार्तिक आर्यन का फादर का रोल किया था। तो आमिर के साथ वो जो वॉशरूम वाला सीन है बड़ा कमाल है, वो लॉक कर दिया है और आपसे सवाल जवाब पूछा, बहुत वो टर्निंग पॉइंट है फिल्म का। कि आप तो थिएटर आर्टिस्ट उसमें प्ले कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये लगा कि ये शिव भगवान का वो उस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसपे बाद में बवाल भी हुआ। आपको भी कुछ लोगों ने कुछ कहा या उस समय कुछ क्रिटिसिज्म मिली? जब भी ऐसी फिल्म आई जहाँ जैसे बाहुबली आई थी, तो प्रोवोक करने के लिए प्रभास जी ने शिवलिंग ऐसे उठाया हुआ है,
तो वहाँ बॉलीवुड भी वांटेड हो मेरी तस्वीर के नीचे बॉलीवुड भी गॉड, या फिर जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब अनुपम जी की फ़ोटो के नीचे तो मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने भेजी भी थी फ़ोटो ताकि मैं कुछ बोलूँ। वो मीम 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 कल्चर का मीम चल हिस्सा रही भी थी, हो गए हाँ। आप उसकी वजह से। और डीएम्स पे कमेंट सेक्शन पे काफ़ी गाली-गलौज भी आई थी। बट मुझे लगता है सेंटिमेंट्स तो हैं, हमारा हिंदुस्तान है और हम अभी अपने देवी-देवताओं को बिल्कुल पूजते हैं और कहीं कहीं नहीं चाहेंगे कि हम उनका अपमान करें। तो मतलब मैं खुद भी हिंदू पंजाबी हूँ और पापा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और मैं भी हूँ। तो ये तो मुझे पता था इनिशियली कि ये कैरेक्टर जो है ये थिएटर आर्टिस्ट है, शिव जी नहीं। अगर शिव जी होते तो Obviously राजू सर आप नहीं मुझे करते। 1 करोड़ भी ऑफ़र करते और बोलते कि शिव जी डर के भाग रहे हैं किसी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे पता था कि थिएटर आर्टिस्ट है, बाकी फ़िल्म की स्टोरी मुझे नहीं पता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि ये थिएटर आर्टिस्ट है तो कोई इसमें गलत नहीं हुआ। और अगर आप इस तरीके से देखें कि भोलेनाथ, अगर आप इसको सीरियसली इसको रियली ले रहे हैं, तो भोलेनाथ एक अवतार में आए और किसी की मदद करके चले गए और एक्चुअली में उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ उसका रिमोट होता है वापस जाने का। एक तरीका ये भी है देखने का। और अगर तीसरी बात ये है कि अगर किसी को बुरा लगा है तो तहे दिल से सॉरी, और मुझे बिल्कुल ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ना ही डर है। बट हाँ, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं तो उसके लिए सॉरी बिल्कुल दिल से। जो वीर की आप शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हो, हम्म। उसी दौरान बाबिल भी काम कर रहे थे उसमें यस कैमरे के पीछे, यस, बाबिल का मुझे पता नहीं था कि बाबिल कौन है, तो बाबिल और आए, उन्होंने बताया भी नहीं था। बताया नहीं था मुझे। 2 दिन के शूट के बाद बाबिल ने आके बोला कि मेरे पापा ना आपको बोलने के लिए बोला है कि आपका पीके का सीन बहुत अच्छा लगा। मैंने थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रणा। मैंने पापा क्या करते हैं? तो बोले इरफान खान। लाइक मैंने, मैं पापा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, आई एम सो गुड टू नो यू दैट आप उनके बेटे हैं। तो मैं उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अगेन जैसा कि मैंने कहा मिरर के सामने खड़ा था कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा। वो एक इमोशनल पॉइंट रहा होगा, इरफान खान जैसा ऑब्वियसली अभिनेता अपने बेटे से अब बुलवा रहे हैं। उनके बेटे को बोल रहा है कि उनको जाके बोलना कि मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार कुछ भी एक्चुअली छोटा नहीं था। रईस में जो डायलॉग है ना कि अम्मी जान कहाँ करती थी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको आने वाले समय में पलट के देखूंगा तो हर चीज़, हर कंट्रीब्यूशन, हर छोटी छोटी सी चीज़ की हुई काम आएगी और वो बड़ा बन जाएगी। और इसी बीच में आपको गोलमाल में भी वो शायद वो पीछे जो खड़े रहते हैं बैकग्राउंड, वो वाला हाँ काम भी मिला था। हाँ, गोलमाल उस समय फर्स्ट शूट हो रही थी एंड एक लकी एक सरदार था वहाँ पर, वो भी कॉमन ऐसे दोस्त बन गया था। तो उसने कहा कि भाजी इतने शूटिंग हो रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेंगे 200 रुपए मिलेंगे दिन दे ते डायरेक्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ अगर देख लिया तो ਤੁਹਾਡਾ काम बन जाएगा। तो यार मैंने बोला ये तो बड़ा सही है, 200 रुपए भी मिलेंगे और डायरेक्टर ने अगर देख लिया तो काम बन जाएगा। तो बट मेरे टीम लीडर ने जाने नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा कि यार ये छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो आई वाज वेरी सैड यार कि रोहित सर अगर देख लेते एक बार तो शायद बात बन जाती। कट टू अभी मेरा ऐसा है कि रोहित शेट्टी की लकी मैस्कट बन गया। इट्स लाइक अ फैमिली। संजू के पहले क्योंकि रोहित शेट्टी के साथ आप जुड़ चुके थे, उनकी फिल्मों का भी हिस्सा हो चुके थे, या संजू बाद में आई थी? संजू बाद में आई थी, उसके पहले ही रोहित शेट्टी का। हाँ, उनके साथ में गोलमाल 4 में शूट कर रहा था। तो वो गोलमाल 4 कैसे मिली? गोलमाल 4 मुझे विधि का फ़ोन आया था कि अनिल वी आर शूटिंग फॉर गोलमाल 4 बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो रोल फॉर यू, बट सर ने आपका शो रील देखा है एंड ही वांट्स कि आप आके असिस्ट करें साथ में, डायरेक्टर एक्टर्स असिस्टेंट ऐसे। तो मैं मम्मी के साथ डिस्कस किया, मम्मी ऐसा ऐसा है, चांस तो मिला एक उनकी टीम में एंटर होने का। मतलब ठीक है, लर्निंग होगा, सर से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा, ये रोहित चाहते थे कि आप एक्टर्स को हाँ, असिस्ट ऐसा मुझे विधि ने कहा था। तो जब मीटिंग हुई सर के साथ और रिहर्सल हमने शुरू की, तो हर एक्टर की रिहर्सल हम लोग करते थे। तो मैंने इसको इस तरीके से देखा कि जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिशन। तो मज़ा आने लगा, सर को भी रिहर्सल में मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था। कभी मैं किसी की संजय जी की रिहर्सल कर रहा हूँ, कभी अरशद वारसी, कभी कुणाल खेमू, कभी किसी की, कभी अजय सर की। तो उनकी रिहर्सल के टाइम पे सर को मज़ा भी आने लगा। जब फिल्म फिनिश होने जा रही थी, हैदराबाद में हम शूट कर रहे थे, तो सर ने कहा कि ये नायडू कैरेक्टर के लिए ना अनिल को बोलता, अनिल करता है। बोला हाँ सर करूँगा। तो मुझे पता था कि फिल्म में रोल नहीं है। फ्रॉम देयर टू सर ने रोल निकाल के दिया एंड जब पैकअप हुआ तो कहा कि भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं, दूसरी की तो भाई तीसरी कर रहे हैं, तीसरी चौथी। तो फिर वो सर की फिल्मी फैमिली का एक हिस्सा बन गया। उसके पहले एक फिल्म थी जो अक्षय के साथ आपने की, सिंग इज ब्लिंक। उसमें भी कमाल का रोल था, उनके दोस्त भी बने थे, और उसमें भी एक आपका जो अवतार है, कॉमिक अवतार, वो बड़े अच्छे से निकल कर आया।
वो फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? प्रभुदेवा सर, हम बचपन में जब माइकल जैक्सन अपने पीक पे थे तो वही सुनते थे कि मुंबई आने वाले प्रभुदेवा और माइकल जैक्सन का डांस परफॉर्मेंस होगा, कौन जीतेगा। तो हम लोग, कोई बोलता था माइकल जैक्सन, कोई बोलता नहीं प्रभुदेवा आएगा। तो तब से उनका एक स्टारडम, एक क्रेज़ था बचपन से। तो बहुत फॉर्चुनेट था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उनका भी एक तरीका है अपना, बिकॉज वो डांसर है तो उनका बहुत एक रिदमिक तरीका है एक्टिंग करवाने का और वो करने आपके का। किरदार में भी दिखता वो है। किरदार में दिखाई देता, तो इज़ वेरी कैलकुलेटिव, रिदमिक हैं वो बहुत, तो काफ़ी मज़ा आया था। उसमें रिदमिक होने में आप कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आप ब्लॉक भी फील करते हो, बट अगर आप समझ जाओ कि वो किस दिशा से आ रहे हैं और उनके रिदम में फिट होने की कोशिश करो तो फिर वो मज़ा आने लगता है। पापा ने कोई आपका काम देखा था, उनका क्या फीडबैक रहा था? अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे स्पेशल फिल्म कौन सी है, भले ही ऑस्कर मिल जाए, मेरे लिए स्पेशल बदमाशियाँ रहेगी हमेशा के लिए। द ओनली रीज़न, हम लोग वहाँ रुके थे मैंगो होटल में। पापा ने पहली बार वैसा होटल भी देखा, क्योंकि खुद रुकते तो वहाँ कभी नहीं रुकते, तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। एंड आके बड़ा खुश कि होटल नीट एंड क्लीन, वाइट चादर, वाइट तकिया, बिल्कुल आके रात को बैठ गया ऐसे सेट करके। बोले इसमें क्या है? मैंने पापा वो चाय कॉफ़ी बना एक। तो बोले बेटा डिनर का कैसा होगा? मैंने पापा आएगा डिनर लगा, तो डिनर की प्लेट भी आ गई। तो पापा वाज थिंकिंग कि यार कुछ तो सही जगह जा रहा है ये, मतलब ही इज डूइंग, अपना काम कर रहा है बढ़िया। तो बोले सुबह कितने बजे उठना? मैंने पापा 6 बजे हमको सेट पे पहुंचना है। सेट पे पापा सुबह नहा धो के तैयार होके, वैनिटी भी पहली बार देखी, बड़ा खुश कि वैनिटी है। तो मैंने पापा जब तक आप नाश्ता कर लो बाहर, तो बड़ा खुश, बोले शादी की तरह है सब, ढक्कन खोल खोल के इडली सांभर उनका फेवरेट, तो इडली सांभर खा के पापा रेडी मेरे साथ। और चौक पे सीन था, वो हाई इंटेंसिटी सीन था। लकीली वो फिल्म का जो मेरे किरदार का बहुत ही हाई इंटेंसिटी था, तो कुछ एक्सीडेंट टाइप का सीन होता है, देन लीड एक्टर के साथ बहस होती है। तकरीबन 800 से 1000 लोग देख रहे होंगे वो चौक पे सीन। एंड जैसे ही वो सीन फिनिश हुआ, कट हुआ, पब्लिक ने ताली बजा दी। पापा खड़े थे दूर, तो मैं पापा की तरफ देखो, पापा ने मेरी तरफ देखा, तो वो मोमेंट जो था, और आई एम सो लकी कि मतलब पापा ने वो टाइम देखा, वो कि जो हमारी बहस होती थी कि कर पाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, तो वो गॉड ने वो पूरा सेट कर दिया था, पूरा स्टेज। ऊपर जहाँ भी होंगे आपको वो प्यार ही दे रहे होंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। एंड ऑल्सो उनके जाने के कुछ आई थिंक 2 महीने पहले ही बोले तेरे पास पैसे हैं गाड़ी की EMI देने, मैंने उनको 45,000 ट्रांसफ़र किए थे। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज गाड़ी मतलब कमीशन का आपको 2 से 5,000 रुपये मिलते थे, तो मम्मी को बोलती इसका इतने पैसे इसको मिले हैं। तो मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, मुझे लगा कि हाँ पापा ने देखा, एंड उन्होंने बाकी की क्रेजी बारात तक उन्होंने सारी फिल्में देखी।